सदगुरु प्यारियो सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी ने जयपुर में सत्संग फरमाया जी। संगत जी, आज बहुत ही रस था, संगत भी बहुत आई हुई थी। संगत ने आज बाबा जी महाराज जी की अमृत भई वाणी से पूरा सत्संग बहुत ही प्रेम प्यार से सुना जी। संगत जी, आज बाबा जी महाराज जी ने तुलसी साहब की वाणी ली हुई थी। वाणी थी, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, पर सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने कहा कि ये तुलसी साहब की वाणी है और यह वाणी हमें समझा रही है। वहाँ बाबा जी ने कहा कि तुलसी साहब ने एक मुसलमान जिज्ञासु शेख तकी को देखकर उचारी थी। शेख तकी जो कि हज यात्रा करके वापस लौटने को था और बीच मार्ग में हाथरस में शेख तकी ने अपना खेमा तुलसी साहिब के खेमे के पास लगा लिया था। अब दिल का हुजरा साफ कर का अर्थ दिल का वह हिस्सा साफ करने से ताल्लुकात रखता है। यहाँ इस मालिक को हमें बिठाना है। जब तक अपने मन को हमारे हृदय को हम साफ नहीं करेंगे, तब तक उस मालिक को हम कैसे अपने हृदय में स्थान दे पाएंगे। बाबा जी ने आगे समझाया कि हम जब किसी कुर्सी पर बैठने को होते हैं तो पहले हम उसको अच्छे से देख लेते हैं कि वह साफ है या नहीं, और उसके बाद हम पूरी तसल्ली होने के बाद उस पर विराजमान होते हैं। लेकिन जहां हमने उस मालिक को बिठाना है, वहां जगह हमें कोई खबर है, उसकी परवाह है या नहीं कि वह साफ भी है या नहीं। उस मालिक के बिठाने के लिए वह जगह अभी मुकम्मल है या अभी नहीं। बाबा जी बोले, आज हमारे मन पर करोड़ों जन्मों की मेल चढ़ी हुई है। हमने जन्मों जन्मों ना जाने कितने ऐसे कर्म किए हैं जिनके गिलाफ आज भी हमारी आत्मा पर चढ़े हैं, और हमारा मन असल पहचान को भूलकर बाहरी इस मायाजाल में उलझा पड़ा है, अपनी असल पहचान को भूला बैठा है। बाबा जी बोले, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना असल पहचान। आगे बाबा जी ने फरमाया, उन्होंने एक बर्तन का उदाहरण देते हुए संगत को समझाया। उन्होंने कहा, देखो, जब कोई हमारे पास घर आता है और कहता है कि आपके बर्तन साफ नहीं है, तो हम बर्तनों को रगड़ना शुरू कर देते हैं, उन्हें साफ करना शुरू कर देते हैं, और एक समय बर्तन अपनी असल पहचान में वापिस आ जाता है। लेकिन इस मन को हम कैसे साफ करें? मन पर तो ना जाने कितने जल्मों की वहां मेल चढ़ी हुई पड़ी है। बाबा जी ने आगे समझाया, जब हम किसी गुरुमुख, किसी संत सदगुरु के शरण में जाएंगे तो संत महात्मा हमें वह युक्ति समझाएंगे। उस युक्ति को अपना कर हम हमारे इन मन के मेल को साफ कर सकेंगे। इसके सिवाय दुनिया में और कोई तरीका नहीं जिससे कि हम इस मन के जो मेल चढ़ी हुई है उसको दूर कर पाएं और खुद को उस मालिक के घर से आ रहे अदनाद से जोड़ पाएं। मन पर लगी जन्मों जन्मों की इस धूल को केवल और केवल वह कुल मालिक के नाम से ही उतारी जा सकती है। आगे बाबा जी ने फरमाया, जन्म जन्म की इस मन को मेल लागी, काला होया से आए। बाबा जी बोले, ना जाने कितने जन्मों की मेल हमारे मन पर काला पर्दा बांधे खड़ी है। बाबा जी ने कहा कि शब्द ही वो ताकत है, शब्द ही वह कैरेक्टर पावर है जिसके जरिए हम जन्मों जन्मों की इस मेल से छुटकारा पा सकते हैं और उस कुल मालिक से जा मिलते हैं। इसके बाद बाबा जी ने समझाया कि पुराने समय में एक सोच बहुत ही प्रचलित हुआ करती थी कि मन को दुनिया के खेल तमाशों से दूर रख ले जाओ। साधु संत महात्मा ऋषि मुनियों ने यह सब भी करके देख लिया। कई समय जंगलों में तपस्या की, एकांत में रहे, उसके बाद जब वापस लौटे तो दुनिया के रंग तमाशे देखकर फिर से मन के पीछे लग पड़े।
फिर किसी ने कहा कि मन जो मांगता है उसको देते जाओ, आज नहीं तो कल मन संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन ये करके भी देख लिया, फिर भी मन की एक चाहत पूरी हुई तो दूसरी सामने रख दी। मन ने कभी माना नहीं किया, हर वक्त बस लेना शुरू कर दिया। आगे बाबा जी ने फिर समझाया कि फिर इस संसार में हमारा असल उद्देश्य और असल साथी है कौन। बाबा जी ने कहा आखिरी समय में हमारा साथ कौन निभाएगा, ये जरूर विचार कर ले। क्या ये हमारा साथ निभाएंगे जो आज हमारे सगे संबंधी हुए बने बैठे हैं, आज जिन्हें हम अपना मान कर बैठे हैं। आगे उन्होंने बड़े महाराज जी को याद करते हुए कहा, बड़े महाराज जी जिन्हें मीठा ठग कहा कर पुकारते थे, ये अपनापन जताकर आखिरी समय में हमें छोड़कर चले जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो ये रिश्ते नाते हमारे अपने, हम हमेशा उनको कहते रहते हैं, तो फिर हमारा संगी असल में साथी है कौन जो हमेशा हमारा साथ निभाता है। बाबा जी ने फरमाया कि सबसे नजदीकी अगर कोई रिश्ता हमारा है तो अपने शरीर के साथ है। लेकिन एक समय आने पर इस शरीर को भी हमें यहीं छोड़कर चले जाना है। तो फिर असल हकदार, असल सच्चा साथी है कौन, कौन हमारे रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए निभाएगा। आगे बाबा जी ने फरमाया कि सिर्फ मालिक के साथ रिश्ता ही असल रिश्ता है जो हर वक्त हमारा साथ निभाएगा, और वही एक सच्चा रिश्ता है जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। लेकिन आज हम उस असल रिश्ते को कहीं दूर भूल करके बैठ गए हैं और इन रिश्ते नातों में, इन रीति रिवाजों में इस तरह से फंस कर रह गए कि उस असल रिश्ते को भूल गए। बाबा जी ने आगे बच्चों को उदाहरण देते हुए समझाया कि जब एक बच्चे को अपने माता पिता के साथ मेले में घूमने जाना होता है तो वहाँ बड़ा खुश होता है, वहाँ के खेल खिलौनों देखकर, रंग तमाशे देखकर वहाँ उनमें खुश हो जाता है और बड़ा ही प्रसन्न रहता है, और बाप की उंगली को छोड़ देता है तो जब उसको एहसास होता है कि बाप की उंगली छूट गई है तो उसको फिर जो सामने खेल तमाशे, रंग बिरंगी चीजें और गुड्डे गुड़ियां जो दिख रही थी, जो खिलौने दिख रहे थे, वहां सब फीके लगने पड़ते हैं। जो कुछ देर पहले उसको सबसे अच्छे लग रहे थे, अब हाल यह हो गया कि यह सब उसको बहुत ही बुरे लग रहे। यही सब दुख का कारण बन गया। यही हाल आज हम सबका हुआ पड़ा है। दुनिया रूपी इस मेले में आज हम इस तरह से खो गए कि हमें जिस दिन एहसास होगा कि मालिक की उंगली हमसे छूट गई है, उस दिन ये मेला हमें अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ के रंग बिरंगे खेल तमाशे अच्छे नहीं लगेंगे। आगे बाबा जी ने फरमाया कि आज हम मन के पीछे लगे कर अपना टाइम खराब कर रहे हैं, जो कि अनमोल समय है उसको गवा रहे हैं। आज हम सोच कर बैठे हुए हैं कि आगे कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे, जब समय ठीक होगा तब कर लेंगे। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हजूर को याद करते हुए बाबा जी ने कहा, हजूर फरमाया करते थे, ये तो हमारी प्लानिंग है, हम चाहे जो प्लानिंग बना ले, होना वही है जो वो चाहेगा, उसकी प्लानिंग हम नहीं जानते। हम कई साल बाद की प्लानिंग को आज कर के बैठ जाते हैं और हमें अगले पल का पता नहीं कि क्या होने वाला है। अगर मालिक ने पहले बुला लिया तो उसके घर क्या लेकर जाएंगे, यह जरूर विचार मन में कर ले। आज हम अपने किसी रिश्ते नाते या रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमेशा साथ लेकर जाते हैं, कभी किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। लेकिन याद करो, जब हम बात मालिक के घर के जाने की होगी तो हमारे पास क्या होगा। उसके घर जाने के लिए कुछ तो हमारे पास होना चाहिए। हमने उस चीज को इकट्ठा करने की प्लानिंग आगे के लिए कल रखी थी और उससे पहले ही मालिक ने हमें यहाँ से बुला लिया। आगे बाबा जी ने समझाया, बाबा जी ने कहा कि मन के पीछे लगकर देखो, जो सिकंदर था उसने पूरी दुनिया को जीत रखा था। यहाँ आया तो एक संत ने उससे पूछा कि भाई आपका क्या उद्देश्य है, किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं और यह सब हासिल करने का क्या लक्ष्य था। तो सिकंदर कहने लगा कि मैं पूरी दुनिया पर जीत हासिल करना चाहता हूँ और सारी दुनिया का शहंशाह बनना चाहता हूँ। मुझसे ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। संत महात्मा ने कहा, इसके बाद क्या करोगे। तो सिकंदर ने फरमाया कि इसके बाद मैं दुनिया पर राज करूंगा और दुनिया का सरताज बन जाऊंगा।
फिर जब कुछ साल के बाद सिकंदर का आखिरी समय आया तो सिकंदर ने ऐलान करवा दिया, जो मेरी जान बचाएगा, जो मुझे बचा लेगा, मुझे मौत के उस कुएं से निकाल लेगा और मेरी कोई भी बीमारी दुख परेशानी उसको ठीक कर देगा, उसको मैं बहुत सारी धन दौलतों से घर भर दूंगा। फिर जब वो मरा तो उसके दोनों हाथ अर्थी से बाहर कर दिए गए और लोग राम नाम सत्य बोलने लगे। बाबा जी बोले, जब जीते जी राम से रिश्ता नहीं जोड़ा तो यहाँ से जाने के बाद किस से रिश्ता होगा, और आप यहाँ से जाने के बाद कितना भी राम नाम सत्य कर लो कोई फायदा होने वाला नहीं। आगे बाबा जी ने समझाया कि वो शरीर में रहकर ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, यहाँ से जाने के बाद कुछ नहीं कर सकते। आगे बाबा जी ने मंदिर के ऊपर भी बहुत सुंदर फरमाया। बाबा जी ने कहा, मंदिर किसको कहते हैं? मंदिर का अर्थ है मन के अंदर। बाबा जी बोले, सब किच घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम बुलाई। बाबा जी ने समझाया कि सब कुछ हमारे उस मालिक ने अंदर रखा है, हमारा शरीर ही मालिक का घर है, इसे नर नारायणी देकर कर पुकारा है। लेकिन आज हम मंदिर में घंटा बजाने और माथे टेकने को ही रूहानियत समझ बैठे हैं। मंदिर बनाए गए थे ताकि वहां इंसान मालिक की भक्ति कर सके, दुनिया से कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए दूर हटकर वहां एकांत में जाकर उस मालिक का सिमरन कर सके। माथे टेकने और नदियों में नहाने से क्या कभी किसी के कर्म खत्म हुए हैं? बाबा जी बोले, लखवार जे करे इबादत कदे न बने नमाजी, जे गर प्यार ना होसी पल्ले रब ना होसे राजी। आगे बाबा जी ने मुस्लिम जिज्ञासु शेख तकी के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि शेख तकी एक मुसलमान था, तुलसी साहब ने उसका धर्म बदलने की कोशिश नहीं की, बस उस प्रेम और प्यार में वह ताकत होती है कि उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। बाबा जी ने आगे समझाया कि हमें तो एक अच्छा इंसान बनना है, हमारा मजहब, हमारा धर्म क्या है, हम किसी जात के हैं, मालिक कल को हमसे ये नहीं पूछेगा। वहां उसके घर में सिर्फ हमारे नाम की कमाई का हिसाब होगा और सिर्फ ये देखा जाएगा कि हमने इन सब से ऊपर उठकर उस मालिक की भजन बंदगी कितनी की। बाबा जी ने आगे फरमाया, नानक के घर केवल नाम, वहां सिर्फ नाम से हमारी पहचान असल होगी, ये नहीं हम किस धर्म के हैं, किस मजहब के हैं, किस जात के हैं। अगर पहचान होगी तो नाम से, ना हमारी धन दौलत वहां पूछी जाएगी और ना ही कोई रिश्ते नाते हमारे साथ जाएंगे और ना ही कोई धर्म जात मजहब पूछे जाएंगे। तो साध संगत जी, बाबा जी ने आगे चेतावनी भरे शब्दों में असल आखिर में कह दिया कि अगर हमें असल पहचान करनी है तो उस मालिक से रिश्ता जोड़ना होगा, क्योंकि शब्द गुरु सूरत धुन चेला और शब्द ही शब्द की रेख मिटाए। जब तक हम उस मालिक के घर से आ रहे अनंत नाथ को, दिव्य प्रकाश को हमारे अंतर मन में नहीं देखेंगे, उससे सच्चा रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम इस दुनिया के रंग तमाशे में फंस कर रह जाएंगे और आखिर में जब जाने का वक्त होगा तो सिर्फ हमें पछताने के अलावा हमारे हाथ में कुछ ना होगा। तो साथ संगत जी है, बाबा जी महाराज जी ने आज जयपुर में बहुत ही सुंदर सत्संग फरमाया। संगत जी आज रस भी बहुत था और बाबा जी महाराज जी बहुत प्रसन्न थे और बाबा जी महाराज जी ने सबसे ज़्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ भजन सुमरन पर किया जी। तो संगत जी यह वीडियो आप जी को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी